अच्छा पहले चल जाओ, आप नहीं चलता मंत्री की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। मुद्दा यकीनन कल से काफी अहम है, सुर्खियों में भी है, लेकिन उससे भी परे हटकर जिन मसलों पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो है भ्रष्टाचार की चेन। इस चेन को ब्रेक कैसे किया जा सकता है और उसके बाद ही क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकती है, बड़ा सवाल यह है जिसे समझने की भी कोशिश करेंगे। या फिर यूं ही छोटी मछलियां जो है कानून के शिकंजे में आती रहेंगी और बड़े लोग अपने रसूख के कारण खुद को बचाते रहेंगे और फिर आम लोग, मेरे और आप जैसे आम जनता, भ्रष्टाचार के इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत कॉल्स आए हैं हमारे दर्शकों के इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को लेकर और हम उन सभी अपने दर्शकों का धन्यवाद भी करना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे कि हरियाणा न्यूज आपकी आवाज है और आपका भरोसा ही हमारी ताकत है, इसीलिए बेबाक रिपोर्टिंग में विश्वास रखते हैं। नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मैं विक्रम सिंह ठेकेदार ईश्वर की शपथ लेता हूं। सवाल चुभते हैं वो सवाल जो लोकतंत्र की छाती पर बैठकर संविधान के बनाए असूलों को चुनौती देते हैं। चुभते हैं वो कसीदे जिनकी फितरत में पलटना लिखा है। चुभती हैं वो बातें जिनके फसाने भी फरेब हैं। ना इनकार है सच से, सिर्फ इंतजार है सच का। डुगडुगी की ताल पर विकास की बीन बजाने वाले लाचार नहीं हैं। लाचार तो लोकतंत्र है, आपका लोकतंत्र। फिर सवाल है, इसे लूट तंत्र किसने बनाया? भ्रष्टाचार को लाचार नहीं कहेंगे, सवाल उठाएंगे। सवाल बड़े होंगे, नाम बड़े होंगे, लोग बड़े होंगे। जाहिर है जवाब भी बड़ा होना चाहिए। हरियाणा न्यूज का ऑपरेशन खुलासा। एक इंस्पेक्टर रिश्वत मांगता है, बताता है कैसे चलता है पूरा नेटवर्क। बताता है कि वो कौन मंत्री है जो उससे महीना 15 लाख रुपए मांगता है। बताता है कैसे एक मंत्री का साला डिपार्टमेंट का सर्वे सर्वा बन जाता है। खोलता है वो राज जिसके सामने सब बेपर्दा हो जाते हैं। नाम वीरेंद्र हुडा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी गुड़गांव के इंस्पेक्टर। नाम यशपाल दहिया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी गुड़गांव के असिस्टेंट रजिस्ट्रार। नाम विक्रम सिंह ठेकेदार, हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री। नाम अजीत यादव, राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार का साला। नाम सुनीता यादव, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी रेवाड़ी की वाइस चेयरमैन और विक्रम सिंह ठेकेदार के साले की पत्नी। ये परिचय जरूरी था क्योंकि परिचय कराना जरूरी है। भ्रष्टाचार के इस पोस्ट पेड नेटवर्क से जुड़े ये वो कुछ नाम हैं जिनके बारे में आज हम खुलासा करेंगे। बताएंगे आपको कि कौन है विक्रम सिंह ठेकेदार और बताएंगे कि क्यों एक राज्य मंत्री विभागों से महीना वसूलता है। पड़ताल में मिली जानकारी के मुताबिक सहकारिता राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार को असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी गुड़गांव से महीना 15 लाख रुपए भेजा जाता है। विक्रम सिंह ठेकेदार का साला अजीत यादव इस पूरे खेल में बिचौलिए का काम कर रहा है, जो हर महीने मंत्री तक 15 लाख रुपए पहुंचाता है। स्टिंग में अजीत यादव की पत्नी सुनीता यादव का भी जिक्र है, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी रेवाड़ी की वाइस चेयरमैन है। 15 लाख रुपए की ये बात पुख्ता हो जाती है जब स्टिंग में खुद इंस्पेक्टर वीरेंद्र हुडा, अजीत यादव, सुनीता यादव और राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार का नाम लेता है।
बड़ा ध्यान फोटो शोटो नहीं लगाइए इसमें जो क्या करें सर? हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्रेशर में इतने में नौकरी चल रही है 4 महीने से, सब लोग परेशान। नहीं तो जिन्होंने मर्जी कोई देगा तो देगा, नहीं देगा तो भी। अच्छा पहले चल जाता था, अब नहीं चलता। हाँ मंत्री की वजह से। हाँ, सिर्फ मंत्री की मंत्री को करो नहीं बा। अगर हमारी जरूरत है वजह तो से। अच्छा हमारी मदद ले लो। मैं नहीं नहीं एम्प्लॉई हूँ, हाँ जी क्लास 3 नहीं ऐसा करो ना, जब मंत्री जी का साला इधर आए। इधर नहीं आ रहे। हाँ कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ पंचकुला कोसली है? कोसली कोसली किधर है? ये जज्जर से रेवाड़ी के बीच में है सर। अच्छा अच्छा। और जज्जर से तो आप कह दो ना मैं इस वक्त बीमार हूँ, मैं इनके हाथ भेज रहा हूँ पैसे। नहीं अपने फाड़ो नहीं बात ही नहीं करेंगे। अच्छा मतलब 1-2 बार डीलर रिपोर्ट भी आ जाएंगे। अच्छा ताकत है ना। अच्छा महीने में एक बार जाना पड़ता है। वो सर्विस सरवा डिपार्टमेंट का। तो वो भी कुछ काम करता है साला या यही काम करता है? वो उसकी वाइफ बैंक का चेयरमैन है। अच्छा आप ये कलेक्शन नहीं करता हो? आप सिर्फ कलेक्शन करता है? प्रोडक्शन भी इनसे जो अपने आप टाइम लेके जाते हैं। अच्छा जैसे मान टाइम भी कोई नहीं गया है ना, तो वही जिनसे कई बार खुल लिया उनसे, क्योंकि आप आए नहीं यार, बस इतनी तो मैं आऊंगा। राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अनजान हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर इंस्पेक्टर वीरेंद्र हुड्डा मंत्री जी के साले और उसकी पत्नी के बारे में इतना सब कैसे जानता है, और सवाल है कि वो क्यों बार बार दबाव होने की बात कह रहा है। हरियाणा न्यूज के पास सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार अपने साले अजीत यादव को मार्केटिंग कमेटी बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन हरियाणा न्यूज के खुलासे के बाद मंत्री जी की ये कोशिश भी बेपर्दा हो गई और सपने सपने ही बनकर रह गए। विक्रम सिंह ठेकेदार केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के सबसे खास माने जाते हैं। खबर यह भी है कि राव इंद्रजीत ही वो शख्स हैं जिन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में विक्रम सिंह ठेकेदार को कोसली से टिकट दिलवाई, क्योंकि जो विक्रम सिंह ठेकेदार आज से महज 1 साल पहले इंसाफ मंच के सदस्य थे, उन्हें कैसे टिकट मिल गई और राज्य मंत्री की कुर्सी भी, ये सोचना बेहद जरूरी है। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यकीनन इस पूरे मायाजाल को समझना जरूरी है। कुछ अंश भी दिखाए हमने आपको उस स्टिंग ऑपरेशन के। कुछ सवाल हैं जो जहन में उठ रहे हैं, शायद आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। अपनी इस रिपोर्ट में भी हमने दिखाए कि 1 साल पहले तक विक्रम सिंह ठेकेदार क्या थे, आज वो जिस सत्ता में हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, किन की मेहरबानियां हैं। फिर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी थी कि वो अपने साले अजीत यादव के लिए मार्केटिंग कमेटी बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए लॉबिंग भी कर रहे थे। उनकी जो पत्नी है वो भी चेयरमैन है, जिसका जिक्र इस स्टिंग में वो इंस्पेक्टर कर भी रहे हैं। यानी ये लिंक करता है कि यकीनन वो इस शख्स को काफी करीबी से जानते थे, इसीलिए वो इतनी बातें कह रहे हैं। लेकिन बात असल में ये है कि ये जो छोटी मछलियां हैं पकड़ी जाती हैं, तो बड़े लोग क्या वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर बच जाते हैं? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जिस पर सरकार बात करती है या कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार को खत्म करने की बातें करता है, वो क्या है? वो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? आप और मेरे जैसे आम इंसान इस भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह से कैसे बचेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए विक्रम सिंह ठेकेदार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह से आज विपक्ष में कुछ लोगों ने मांग भी की? क्या एक
इंक्वायरी कमेटी गठित होनी चाहिए, क्योंकि बात यहां सिर्फ इंस्पेक्टर तक आकर खत्म नहीं होती, बात एक राज्य मंत्री तक जाती है। हम नहीं कह रहे कि वो उसमें शामिल है, लेकिन इल्जाम तो लग रहे हैं, अगर उंगलियां उठ रही हैं, सवालों के कटघरे में आज वो खड़े हैं और अपने आप को पाक साफ बताना भी चाहते हैं, तो क्या ये नैतिक जिम्मेदारी है? बहरहाल ये सवाल हम अपने मेहमानों से करेंगे। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट योगेश कौशिक है, नमस्कार जी। हमारे साथ आज एक और खास मेहमान हैं, जगदीश यादव हैं, पूर्व मंत्री हैं और कोसली से ही हैं, जहां से विक्रम सिंह ठेकेदार ने चुनाव भी लड़ा था। आपका स्वागत है, बहुत कुछ आपसे जानने की आज उम्मीद भी है। सुनीता दुग्गल हैं बीजेपी से, नमस्कार सुनीता जी। खजांजी हैं कांग्रेस से, सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, क्या कहना चाहेंगे जगदीश यादव जी? विक्रम सिंह ठेकेदार, ये स्टिंग, उनके ऊपर इल्जाम, क्या कहते हैं आप? पार्टियां जब टिकट का फैसला करती हैं और जो पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, और वो अगर ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना करके भेजेगी तो रिजल्ट तो यही आना है। जो ठेकेदार है, ठेकेदार का मतलब है फायदा, मुनाफा कमाना। ये सरकार को भी ठेकेदारी पे चला रहे हैं, अपना घर भरने का काम करने का इन्होंने ठेका लिया था। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह का आपने नाम लिया, ही उनके आदमी है, उनके समर्थक हैं, उनके खास आदमी है। हाँ। राव इंद्रजीत सिंह की छवि पे भी एक धब्बा लगता है अगर ऐसे आदमियों को आगे लेकर के आते हैं। हाँ। और जो इस तरह से भ्रष्टाचार फैलाने का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी छवि भी धूमिल होती है। हाँ। मैं तो कहूँगा राव साहब को चाहिए तुरंत इससे इस्तीफा ले। हाँ। और इंक्वायरी कमीशन बना करके इसकी इंक्वायरी की जाए। राव साहब क्यों करेंगे? राव साहब तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ। वो इनके आशीर्वाद तो उन्हीं का है ना इन पे, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी सरकार में जो वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं, तो ऐसे जब मंत्री जिसमें शामिल हों, इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती। इसलिए तुरंत इससे इस्तीफा ले लेना चाहिए। मुझे याद है चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे और इस तरह से अगर कोई भी किसी पर लांछन भी लग जाता था, हम उनकी सरकार में मंत्री थे, तुरंत इस्तीफा लेते थे, नहीं देते थे तो बर्खास्त कर दिया करते थे। इस तरह से सरकार में पारदर्शिता भी होनी चाहिए। क्या एक आदमी पे लांछन लग रहा है, प्रूव हो रहा है, स्टिंग ऑपरेशन में आ रहा है और सरकार मौन व्रत धारण करके बैठी है, उसकी इंक्वायरी करवाए, तुरंत उसे इस्तीफा ले। सुनीता जी। हाँ देखिए नवजोत जी, अभी तक हमने जो सारा स्टिंग ऑपरेशन देखा है तो उसमें नाम लेने से किसी पे आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं। अभी उन्होंने उनका नाम लिया है और वो मंत्री हैं, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मंत्री के अगर साले का नाम उनको पता है या अगर उनके घर के फैमिली मेंबर्स का नाम पता है तो इससे आरोप सिद्ध हो गया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जहां तक ये ऑफिसर है इनका सवाल है तो इनको सस्पेंड किया जा चुका है और बाकी इंक्वायरी जो है वो बाकायदा इंक्वायरी बैठेगी और इंक्वायरी में जो कुछ होगा साफ वो सबके सामने आ जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्पष्ट रूप से और सबके सामने इस बात को कहते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी तरह से सरकार का कोई भी मुलाजिम या फिर हमारी सरकार का कोई भी मंत्री या हमारा कोई भी विधायक किसी भी तरह से अगर इस तरह के काम में, भ्रष्टाचार में, करप्शन में इन्वॉल्व पाया जाता है तो वो आगे उसमें एक्शन लेने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन सिर्फ नाम ले देने भर से, किसी पर लांछन लगा देने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। यानी कि आप क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, क्लीन चिट की बात नहीं है नवजोत जी। अगर वो कल को अगर प्रधानमंत्री जी का भी नाम ले दे, ये कहे कि हमें तो ऊपर तक पहुंचाना होता है, तो इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि भाई ये, क्योंकि उसको अपना जस्टिफाई करना है, उसको जो वो खुद ले रहा है पैसा, उसको जस्टिफाई करना है। उसको जस्टिफाई करने के लिए वो किसी का भी नाम ले सकता है कि मुझे वहां भी देना है, उसके बाद वहां भी देना, उसको वहां देना, उसको वहां देना है। ऐसा क्यों है कि विक्रम सिंह ठेकेदार ही हमेशा इतना चर्चा में रहते हैं? विक्रम सिंह ठेकेदार और उनके साले ही काफी सुर्खियों में रहे हैं। ये कोई पहला मसला नहीं है, कोसली का भी पहले मसला आया था जहां पर वहां के सिविल इंजीनियर ने बाकायदा ईमेल लिखी थी, वो भी इसी चैनल पर हमने दिखाया था। और आप ही के बीजेपी के कई प्रवक्ता, जिसमें रमन भी हैं, अम्मू भी हैं, उन्होंने भी आए, पेपर्स भी लेकर गए और कहा कि बाकायदा इंक्वायरी होगी। ये उसके कुछ पेपर्स के अंश भी हम दिखा रहे हैं। तो ये पहला मसला नहीं है जब राज्य मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार किन्हीं कारणों से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अच्छे कारणों से सुर्खियों में रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं है। आदर्श नगर सोसाइटी का घोटाला भी उनको लेकर सामने आया। मैं मानती हूँ माफी चाहूंगी, मानती हूँ कि कोई कल्प्रिट नहीं हो जाता किसी के नाम लेने देने से। हम
सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि इल्जाम लगे, लेकिन जब एक बड़े नाम पर इल्जाम लगते हैं तो शायद एक इंक्वायरी होना बेहद जरूरी हो जाता है, जब हम जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर, पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल खजान जी, नवजोत जी, मैं ये बताना चाहूँगा, आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी। जैसे आपके स्टिंग में आया है, उसमें बड़े बड़े नाम भी आए हैं, लेकिन आप अगर वहाँ तक पहुँच जाते तो ये देश सारा आपके मीडिया को सलाम करता। जैसे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, मेरी बात पूरी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप कहिए, मैं सभी को मौका दूंगी कंप्लीट माय बोलने की। वर्सन। बंगारू लक्ष्मण जी को मैं याद दिलाना चाहूँगा, उनका भी एक नाम है, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और वो कैश लेते हुए लाख रुपए, 2 लाख रुपए ही कैश लेते हुए कैमरे पर पकड़े गए थे। और इसमें भी अमित शाह जी का नाम आया हुआ है। अगर अमित शाह जी तक आप अपने कैमरे को पहुंचा देते तो मैं समझता हूं कि ये सारा देश देख लेता कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। एक बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी अधिकारी को, हमारी बहन सुनीता जी को बड़ी जल्दी हो रही है, नहीं, कोई नहीं, वो उनके पास पूरा वक्त है अपनी बात मैं रखने। बताना चाहूंगा, कोई भी अधिकारी जो ईमानदारी से काम करता है, यहाँ प्रदीप कासनी जी लगे थे, 1 महीने नहीं टिकने दिया, उनको भगा दिया। सुनीता जी खुद बैठी हुई हैं, दुग्गल साहब यहाँ डीसीपी रह गए, अच्छे अफसर रहे हैं, उनको जज्जर में 2.5 महीने नहीं टिकने दिया गया। अगर एक आईपीएस अफसर को आप 2.5 महीने एसपी नहीं रख सकते तो आप फिर क्या, आपका तो सारा सिस्टम जो है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। और ये बातें साबित होती हैं सारी, जो हमारे सांसद हैं करनाल के, वो पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने सही भंडाफोड़ कर दिया। 7 महीने में सारा भ्रष्टाचार हुआ है और एक भी काम, कोई भी काम इस सरकार ने नहीं किया है। जो मुख्यमंत्री के चारों तरफ है वो एक भ्रष्टाचारियों का ऐसा ग्रोह है जिन्होंने मुख्यमंत्री को जकड़ा हुआ है, और मुख्यमंत्री को हरा ही हरा दिखाते हैं और बाकी उनको कुछ देखने नहीं देते। तो मैं ये कहूँगा, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 500 करोड़ रुपए का घोटाला, यहाँ एक गांव को खत्म कर दिया गया। उस गांव का मुद्दा, गरीब पिछड़ी जाति के लोग थे, इसलिए उसका मुद्दा नहीं बन पाया, और उसमें 250 परिवार रहते थे, 1200 आदमी रहते थे। 500 करोड़ रुपए का सीधा सीधा घोटाला, कंपनी के लिए पुलिस तैनात की हुई है। और इसी प्रकार जो गिरदावरी का घोटाला है वो बड़ा घोटाला है। इसी प्रकार जो दूसरे भ्रष्टाचार की बात है, मेरा सवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार के मुद्दे। मेरा सवाल ये है कि ये भ्रष्टाचार, जहां पर भी हम करप्शन की कोई बात करते हैं, एक पूरी लंबी चेन नजर आती है, और उस चेन को सिर्फ एक को पकड़कर खत्म कर देने से ये करप्शन खत्म नहीं होने वाला। आज वो इंस्पेक्टर सुनीता जी ने बोला कि सस्पेंड हो गया है, एक्शन हो गया है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए था, जो जैसा करता है वैसा भरता है, लेकिन उसकी कुर्सी खाली हो गई, दूसरा आ गया। लेकिन अगर ये चीजें एक सिस्टम से चल रही हैं, जब तक वहां पर सुधार नहीं आएगा, चीजें नहीं बदलेंगी। सुनीता जी, मेरा सिर्फ ये कहना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये तो मजबूर हैं, उन्होंने कहा हम मजबूर हैं, हमारी मजबूरी है। जो उनके शब्द थे, तो एक बेचारे दैया साहब तो आपके यहाँ बैठ के कह गए हैं, उन्होंने हालांकि आपके सामने आकर उन्होंने कहा मेरी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन जो इंस्पेक्टर आपने पकड़ा है वो कह रहे मेरी मजबूरी है। मजबूरी है, मजबूर कौन कर रहा है? जो मजबूर करने वाले वो है दोषी। उनका कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और वो मजबूर है। कौन मजबूर कर रहा है? अमित शाह जी मजबूर कर रहे हैं, वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं सबके लिए। तो सारा जो जड़ है जो भ्रष्टाचार की, मुझे लगता है कि हम उनकी बात करें जिनका नाम आया है। उनका भी नाम आया हुआ है, इनका नाम आया हुआ है। अपनी जो इनकी पिछली कांग्रेस पार्टी का जो राज था, उसकी जो परंपरा थी, मुझे लग रहा है कि उसको भूल नहीं पा रहे हैं। ये परंपरा कांग्रेस पार्टी में होती थी कि ऑफिसर जो हैं वो सीएम को इकट्ठा करके दें, और सीएम फिर जो है इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय सोनिया गांधी जी, वो उनको इकट्ठा करके दें। कितना सब लोगों को मालूम है कि ट्रक भर के इतने लाखों करोड़ों के घोटाले, बंगारू लक्ष्मण जी आपके जो है मीडिया के सामने हुए हैं, मीडिया के सामने आपके पैसे लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़े गए थे, उनकी सजा हुई है 5 साल की। फिर भी आप अगर अपनी पार्टी को अध्यक्ष के जो दामाद हैं उनको क्यों भूल जाते हैं? आप तो खुद भुगत भोगी हैं। वो 2.5 महीने इनके पतिदेव को नहीं रहने दिया एसपी झज्जर में। और बताओ, इससे ज्यादा कोई एग्जाम्पल हो सकता है? 2.5 महीने, 3 साल की पोस्टिंग होती है, 2.5 महीने उनको एसपी रखा जज्जर में, और कहा उनको 1 महीने में नहीं रखा।
जो प्रदीप कासनी जी थे। आप खुद भुगत भोगी हैं, आप यहाँ बैठकर उनकी वकालत कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं समझ नहीं सकता आप किस मिट्टी की बनी है, हमारी बहन किस मिट्टी की बनी है। नहीं इंक्वायरी करवानी चाहिए। एक्चुअली देखो मैं इसको थोड़ा सा ना देखिए ये गवर्नमेंट का अपना मामला होता है कि वो किसको ऑफिसर को कहाँ रखे, और अभी क्राइम ब्रांच में है। आप दुग्गल साहब कितनी सिविल खतरनाक सर्विसेज रहे रूल है, और वो बहुत अच्छी सिविल जहाँ पर सर्विसेज रूल है, अपराधियों को अच्छे उनके से रूल पकड़ा है। 3 जाता है, साल के लिए वो उस पोस्टिंग जगह हो, पे ट्रांसफर पोस्टिंग है पोस्टिंग उनकी। होते 2 साल के लिए, और 3 साल के जी, लिए, जी, 2.5 महीने के लिए नहीं होती है। चीजें दिखाई नहीं गई हैं क्लिपिंग में, मैं बताता हूँ जी। जो छिप गई हैं। जी। इस क्लिपिंग में उन्होंने क्लियरली 2 नाम लिए थे, 2 मंत्रियों के। एक मंत्री के बारे में कहा था उन्होंने कि ये मंत्री हमसे 15 लाख महीना लेते हैं, उसका प्रेशर हमारे ऊपर है। और अभी अभी एक ऑफिसर 15 लाख रुपए दे के ट्रांसफर करा के आया है, और दूसरे मंत्री का उन्होंने नाम लिया। मैं पूरा स्ट्रिंग हाँ, दोबारा से में दिखा दूं। अमित शाह का नाम भी आया मैं हुआ है। पूरा हाँ, स्ट्रिंग दूसरे दोबारा पर से भी है। दिखा दूसरे दूं। मंत्री का उन्होंने नाम लिया कि उनके डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन वहां रिश्वतखोरी नहीं हुई है। ये साबित करती है कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा, उसका बीजेपी से कोई विरोध नहीं है। वो उसी प्रेशर में बोल रहा है कि मुझे 15 लाख रुपए पर मंथ इकट्ठा करने का मतलब 50,000 पर डे इकट्ठा करना है। उसने 50,000 पर डे तो जो आगे देना है और कुछ जो अपनी जेब में रखना है वो अलग है। प्लस जब अगली बार उसने ट्रांसफर कराना है अपना, उसके लिए भी उसे पैसा इकट्ठा करना है। इस प्रेशर में वो जी रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 चीजें और इसके साथ जोड़ देता हूं। इसके साथ इंद्रजीत जी का वरदहस्त है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। इंद्रजीत जी की जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन्होंने बनाई थी, उसके अंदर ये मौजूद थे, और उसको छोड़ के फिर ये टिकट के चक्कर में बीजेपी में आए। और अभी मैं, हाँ, विक्रम ठेकेदार की, अब मैं उसका भी बता देता हूं। विक्रम ठेकेदार को टिकट इसलिए नहीं दिया था उन्होंने कि ये जीत जाएगा। वो आपके सामने जगदीश यादव जी बैठे हैं, इनसे डरे हुए थे। उन्होंने ये सोचा था कि ये कुछ टिकट काट दें, वोट काट देंगे तो मेरा भाई जीतेगा या बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। वो बीजेपी जब वो लगा उन्हें, तो उन्होंने ये भी अखबारों में आया था कि उन्होंने अपने भाई के वोट उधर पोल करवाए, वरना जगदीश यादव वहां से जीतने वाले थे। चलो उनको छोड़ देते हैं। अब देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है उनकी, क्योंकि दोनों भाई एक हो गए चुनाव के आखिरी दिन, क्योंकि वो हार रहे थे, बीजेपी भी हार रही थी, कांग्रेस भी हार रही थी, इसलिए उन्होंने वोट ट्रांसफर करने पड़े। मैं मैडम अभी इसको एक चीज और जोड़ रहा हूं इसमें। मैडम ने बताया नहीं, इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है 3 महीने पहले, वो भी ऑपरेशन यहाँ पे बताया गया था, और यहाँ पे बैठ के आपके कई प्रवक्ता ये बोल के गए थे कि इस पे एक्शन होगा। मैं इस बात पे हैरान हूं कि एक ऑफिसर को आपने सस्पेंड कर दिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। वो रोल सारा का सारा हरियाणा न्यूज का है, हरियाणा न्यूज का रोल है, उसमें आपने सस्पेंड कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं विक्रम ठेकेदार से रिजाइन मांगा जा रहा है, या उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है। उनकी बर्खास्तगी के बाद ही एक सही तरीके की इंक्वायरी हो सकती है, वरना इंक्वायरी का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, देखिए कौशिक जी, इंक्वायरी तो बकायदा होगी। जब एक ऑफिसर सस्पेंड हुआ है और उसका जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर वो सस्पेंड हुआ है, वो जब मुद्दा यही है, तो उसके अंदर जो चेन वो बता रहे हैं, उस चेन का विश्लेषण भी बकायदा किया जाएगा। आप यहाँ बैठकर वो कहें, अच्छा आप एक बात बताइए, चलो वो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से इकट्ठा करके मैं फलां ऑफिसर को दूंगा, वो ऑफिसर फलां मंत्री को देंगे, वो मंत्री जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो अमित शाह जी को देंगे। तो इसका मतलब चलो उनको अपने लेवल तक तो मालूम है कि ये कहां तक देंगे, और उसके बाद वो कहां देंगे या वो कहां देंगे उसका भी उनको मालूम है। ये भी मान लिया, इस तरह की बातें आपकी जो बात, है ना, आपकी बात सारी मान ली हमने, आपकी बात सारी मान ली। एक मिनट, जो इंसान लेगा पैसे तो उसको वो जस्टिफाई करेगा, करेगा, उसको जस्टिफाई किसी भी तरीके से करेगा। आपकी सारी बातें मान ली हमने। वो उनकी, लेकिन उनके अगेंस्ट जो उनका पुराना रिकॉर्ड है, उसको, उस रिकॉर्ड को चेक करके आप एक्शन लीजिए ना। उनकी जेब से पैसा निकलवा रहा है तो कोई पैसा ऐसे ही नहीं निकाल देगा जब तक कि उसको वो कन्विंस नहीं करेगा कि भैया हम तो ऐसे प्रेशर में है ना, तो हम तो बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। अरे तुम नहीं चाहते तो तुम पैसे देके क्यों आए हो पोस्ट पर? माफी चाहूंगी, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, आपकी मैंने सारी बातें मानी कि कुछ उसने बातें कही, उसको पता नहीं है कि मैं किसको दे रहा हूँ। ठीक है, उसने कलेक्शन करके अपने नेक्स्ट टू को दे दी, वो भी हम एक स्पेकुलेशन की बात कर रहे हैं। आगे कहां गया वो एक अलग बात है। आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन ये कह देना कि वो निकलवाने के लिए ये सारी बातें बोल रहा है, जिसको लेना होता है और काम करना होता है वो इतनी बातें नहीं बोलता। वो ये कहता है भैया इतने दे दे, काम करना, काम खत्म है, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं होती। मैं एक नॉर्मल साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर उसने इतनी बातें कही, हम सिर्फ उसकी स्टेटमेंट पर जा रहे हैं, ठीक है ना, मैं और आप जज नहीं कर रहे, हम उसकी स्टेटमेंट पर जा रहे हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट पे उसने
डायरेक्ट मंत्री का नाम भी ना लेकर मंत्री के साले का नाम लिया, कोसली का नाम लिया, उसकी वाइफ को भी बता दिया। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि इससे वो कल्प्रिट हो गए, बिल्कुल। मतलब ये है कि अगर नाम आ गया, बातें अगर सवाल खड़े हो गए तो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी, और उसके बाद अभी तक मेरे ज्ञान में तो नहीं है, जो मेरी उनसे बात हुई। हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड इनका ठेकेदार जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही है। एक बात मैं कह रही हूँ कि कोई एक बार उस ऑफिसर से हमें ये भी पूछना चाहिए कि वो 50 लाख रुपया देके आखिर क्या मजबूरी थी कि यहाँ पोस्टिंग लेके आया, वो 50 लाख रुपया देके, क्या वो 15 लाख, जो भी वो 15 लाख रुपया जो कह रहा है कि 15 लाख देके उसकी क्या मजबूरी थी यहाँ पोस्टिंग लेने की, क्यों उसने रिस्क लिया जब उसको मालूम है कि ये पैसा इकट्ठा करके ऊपर देना है, तो उसने किस लिए ये रिस्क लिया? ये समझ में नहीं आ रहा। हम उसको गुनहगार बना रहे हैं, हम सिस्टम को सही करने की बातें कर रहे हैं, या फिर हमारे जो आसपास के ऊपर हुक्मरान जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हैं वो जिम्मेदारी लें कि ये सब कुछ हो। ये प्रूव करता है कि इस सिस्टम के अंदर ये बात आ गई है कि आप पैसे देके ही ट्रांसफर करेंगे, ये तो ये चीज प्रूव करती है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप ये बताइए कि वो उसको क्या मजबूरी थी कि 15 लाख देके वो इस पोस्टिंग पर आए। वो भी पैसे कमाना चाहता है, वो भी कमाना चाहता है, आपको भी कमा के देना चाहता है, इसके बाद आप लेके ट्रांसफर कर रहे हैं, ये तो साबित हो गया। जो मेन जो क्रक्स ऑफ दी जो आपका स्टिंग है, वो जो मजबूर इंस्पेक्टर और मजबूर असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है हरियाणा में, उसको एक्सपोज किया उन्होंने। उसी की जो बाकी लाइन है उसमें ही प्रदीप कासनी जी आते हैं, उसमें ही दुग्गल जी आते हैं, उसमें ही बाकी ऑफिसर आते हैं, चाहे खेमका जी हैं वो उस कड़ी में आते हैं। ये सारा का सारा जो हालात हैं वो बोल रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा है इस सरकार में, और इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहा है, और इसमें जो छुपा हुआ भ्रष्टाचार है वो आपने स्टिंग के द्वारा एक्सपोज किया है। तो ये एक हरियाणा लेवल पर आपने, मैं कहूँ समझूंगा छोटे लेवल पर खत्म इसके अलावा एक बात और बताऊं मैं, पिछले कल 6 बजे प्रोग्राम हुआ था, मंत्री जी को खुद फोन पे लिया गया था और आज तक मंत्री जी ने अपना कोई बयान नहीं दिया है। इसका मतलब ये चीज साबित करती है कि या तो वो मिले हुए हैं या उनकी शय पे ये सारा का सारा काम हो रहा है, या वो अब इनको अपने आप को बचा के इनको सस्पेंड करके कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ के उनको वापस लाने का चाहता हूं। योगेश जी, मंत्री जी भी छोटी मछली है, कुछ नहीं है, वो भी मजबूर है, पैसा ऊपर जा रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस अमित शाह जी का खेल है, और अमित शाह जी का खेल। खजान जी, क्या आपकी सरकार में स्कैम्स नहीं हुए जो अभी तक चल रहे हैं? हम दूसरों पर पत्थर कोई ऐसा जब हम शीशे के घरों में कोई जा ऐसा रहे हैं, ये मौका सिर्फ राजनीति करने का नहीं है। तुम्हारे राज्य में इतना हुआ, हमारे राज्य में इतना हो रहा है। अरे हम क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? कैमरे पकड़ा गया। I'm sorry, I don't want any politics on this. बंगारू लक्ष्मण जी माफ को कीजिएगा। कैमरे पे पकड़ा गया था, नोट लेते हुए पकड़ा गया था। बंगारू लक्ष्मण 5 साल की सजा हुई, 5 साल की सजा हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, छोटे आदमी नहीं थे। मुझे राजनीति नहीं चाहिए। आज की सरकार राजनीति नहीं है। खजान जी, ये राजनीति है। आज की सरकार पुरानी सरकार की बातें खोदे, पुरानी सरकार फिर बीजेपी को ब्लेम करे। दिस इज अ चेन व्हिच इज गोइंग ऑन। यही चेन तो ब्रेक नहीं हो रही, इसीलिए भ्रष्टाचार को लेकर सब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, खत्म करने की नियत में खोट सबकी नजर आती है। नवजोत जी, पीछे की बात तो छोड़िए आप, मैडम जी मेरी बात सुनो। ये इस चुनाव में देश की जनता एक बदलाव चाहती थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो ये मैंडेट गया है। और अगर अब भी बदलाव ना आए तो दुख की बात तो ये है कि एक सरकार बनी है जो कहती है हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, उसके मंत्री जब रिश्वत में शामिल हों, इस तरह के घोटालों में शामिल हों, वो चाहिए तो ये था कल जब ऑपरेशन आया, स्टिंग ऑपरेशन, उसी वक्त मुख्यमंत्री जी को इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहिए था और इनको मंत्री पद से हटाना चाहिए था। दोबारा बढ़ा दे मंत्री अगर वो साफ छवि के हैं तो कोई को रोक थोड़ी रहा है, कोई उनका अधिकार है। नहीं नवजोत जी, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये हर जगह स्पष्ट किया है, उन्होंने बताया तो हटाते क्यों नहीं जब लांछन लग रहे। एक बात बताओ, कोई किसने कहा है कि हम नहीं कहते कोई लांछन लगाने से कोई दागी हो गया, लेकिन ये इससे झलक रहा है इस तरह की चेन निकल के आ रही है। मंत्री जी, यूपीए के कार्यकाल में जिन पर आरोप लगे, चाहे कितना बड़ा कैबिनेट का मंत्री था, वो जेल में गया। यहाँ आरोप लग रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हो, अब सबूत दे रहे हो, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। चलो वो ठीक है, भ्रष्टाचार में कौन संलिप्त है? एक चीज और याद कौन संलिप्त है भ्रष्टाचार? दिला देता हूँ, यहाँ झूठ बोलकर जनादेश लिया, पूरे हरियाणा को नहीं पूरे देश को गुमराह करके जनादेश ले लिया। खिलाफ एक FIR लॉन्च हुई दिल्ली के अंदर,
15 दिन तक अरेस्ट नहीं हुए और इस दौरान उस एमएलए को टाइम दिया गया, उन्होंने अपनी सेटिंग की, मैनेज करके, और वो केस रफा दफा किया गया और ये माना गया उसमें कि पैसे का लेन देन करके और उस लेडी को समझाया गया है। जब ऐसी बातें होती हैं, आप इतना टाइम देते हो एक तरफ तो, और दूसरी तरफ केजरीवाल के मंत्री को उठा के आप 2 सेकंड में बंद कर देते हो। ये डबल पैमाना, यही आदमी, ये डबल पैमाना, और भाजपा के मंत्री स्मृति ईरानी, उन पर भी वही आरोप है। बहुत पहले कानून उनका मंत्री कोई जो एक्शन नहीं है है। आप पार्टी के, उनको बहुत पहले बता दिया गया था कि आपकी जो हाँ, है वो फर्जी है। हाँ, लेकिन स्मृति ईरानी जी के भी तो डबल हम उससे ना उलझे। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जो हम डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस, वो डिफरेंस कब आएगा? एक आम इंसान आज हरियाणा का, प्रदेश का जानना चाहता है कि जब हम बदलाव की बात करते हैं, वो बदलाव भ्रष्टाचार को जब हम खत्म करने की बात करते हैं, इस चेन को कैसे खत्म किया जाएगा? कहीं ना कहीं किसी को पहल करनी होगी, कुछ हाई स्टैंडर्ड सेट करने होंगे, कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करने होंगे, फास्ट एक्शन होना चाहिए जिससे कि दूसरों को ये मैसेज जाए कि भाई अब तुम करोगे तो तुम्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग मैसेज देने में हम इतना देरी क्यों कर देते? इतना सिस्टम, इतना ये सब, ये समझ से परे। अब देखिए, इन्होंने शोर मचाया पहले इलेक्शन से पहले, वाड्रा जी के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई, जब नतीजे पे आने को हुई विड्रॉ कर ली, अब लगभग साइलेंट है। हुड्डा जी के खिलाफ शोर मचाया, वो लगभग साइलेंट है। ठीक है, इसका मतलब इनकी अंडरग्राउंड कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है पार्टी, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, वो आपकी अपने व्यूज हैं। मेरा मैं सरकार की नीयत पर कहीं भी सवाल खड़े नहीं कर रही हूँ, मैं प्रदेश के मुखिया की नीयत पर कहीं सवाल नहीं खड़े कर रही हूँ। सीएम खट्टर हमेशा कहते रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हम करप्शन को लेकर चल रहे हैं और बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि अगर कुछ ऐसे बड़े नामों पर एलिगेशंस लगते हैं, मैं सिर्फ एलिगेशंस की बात कर रही हूँ, क्या एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी गठित होनी चाहिए? क्या मॉरल जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए अपने आप को क्लियर करने के लिए? मेरा सवाल यह है कि ये जो बड़ी चेन अगर है कहीं भी, तो वो खत्म कैसे हुई? कम से कम मंत्री जी को एक बात कहनी चाहिए, विक्रम ठेकेदार को कहना चाहिए था कि मैं नैतिकता के आधार पर मैं रिजाइन देने को तैयार हूँ। यस, उन्होंने कल नैतिकता के आधार पे जिम्मेवारी ली है, लेकिन उसके बाद एक्शन कुछ नहीं लिया। इसका मतलब आप सिर्फ मुंह से बोलते हो, ये शब्द सिर्फ मुंह से बोलने के लिए। आदमी नवजोत जी, अब समाज का वो ताना बाना है कि आज कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, कितने अगर आप एफआईआर जाके देखें, कितने ऐसे मामले हैं जहां पर ये मामला दर्ज होता है कि यहाँ हमसे छेड़छाड़ की गई, हमसे दुर्व्यवहार किया गया, और उसके 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वापस ले जाते कि मैं तो प्रेशर में वैसे मैंने गलती से लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां पे इस तरह का आज समाज का ताना बाना हो चुका है, मैं एफआईआर दे दूंगा। अगर ऐसा है तो दिल्ली में एफआईआर लॉन्च हुई है, आपके सूरज कुंड में कांड हुआ है, इसमें क्या है? एफआईआर नंबर दे देता हूँ, एफआईआर दे देता हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने एमएलए को बोलो मेरे खिलाफ केस दर्ज करें। कौशिक जी, एक मिनट, आप मेरी बात ये सुनिए। आप ये बताइए कि उस महिला की क्या मजबूरी थी? क्या उसकी इज्जत जो है वो पैसे से ज्यादा है? ये आपके एमएलए बताएंगे, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या प्रेशर डाल के उसको कंप्रोमाइज किया कि जहां पर झूठे एलिगेशन लगा दिए जाते हैं और उसके बाद वो जब सिद्ध नहीं होते तो फिर ये कहते हैं कि नहीं, हमारा तो ऐसा कोई मामला नहीं था। अब ये समाज जो है उसका चरित्र खराब हो चुका है। हम जस्टिफिकेशन किस चीज की कर रहे हैं? बात सिर्फ एक सिंपल है, यहाँ जस्टिफिकेशन तो है ही नहीं है। एक बंदा स्टिंग ऑपरेशन में क्लियर कट पैसे भी ले रहा है, चीजें भी बता रहा है। क्या इस जो कड़ी की बात हम कर रहे हैं, हाउ टू एंड दिस, मैं तो बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ। मैं तो बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ। आपने शुरू की एक बात, आपने यहाँ मैडम जब जनता बदलाव लेके आई है ना, सुनो, अगर पहले वाले अच्छे होते तो उन्हीं को बना देते ना। नहीं, वो बात लेकिन कोई बदलाव जब आता है तो किस बुराई के खिलाफ आता है, नहीं तो अच्छाई के लिए। लेकिन अब भी उस पे हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं तुरंत इस पे एक्शन होना चाहिए। देखिए, मैं भी इस बात के लिए जनता को आश्वस्त करती हूँ कि अगर कहीं 1% भी अगर हमारे मंत्री इन्वॉल्व मिले उसके अंदर तो उनसे तुरंत इस्तीफा ले लिया जाएगा। इस बात को मैं आश्वस्त करती हूँ आप सबके साथ। कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, उससे पहले कम से कम रिजाइन करके आप इंक्वायरी कराओगे तभी तो कुछ रिजाइन होगा। तो ऐसे देखिए, कल को किसी और का कोई नाम ले सकता है, किसी को ये पॉलिटिकल वेंडेटा भी होता है कई बार, कई तरह की बातें होती है। पॉलिटिकल आदमी ने नहीं उठाया, ये देखिए किसी पॉलिटिकल आदमी ने नहीं उठाया। पॉलिटिकल ये हरियाणा न्यूज ने उठाया, ये कोई पॉलिटिकल नहीं। और जिस आदमी बात हरियाणा न्यूज की नहीं है, ये एक ऑफिसर ने कहा है, हमारा कोई लेना देना जिस ऑफिसर ने कहा है एलिगेशन, उसने भी ये कहा है, इंस्पेक्टर ने कहा नहीं, एक इंस्पेक्टर ने कहा है मैडम, जो उसने भी एक बात कही है कि दूसरे मंत्री के महकमे में हेराफेरी नहीं हो रही। हाँ, उसको क्लीन चिट दे रहा हो। अगर वो बायस्ड होता तो सबको कहता हो सरकार के खिलाफ। पूरी सरकार में ऐसा हो रहा है, हमारे महकमे में हो रहा है।
दूसरे मंत्री का नाम भी लिया राव नरबीर सिंह के, मैं क्यों नहीं हो रहा, बोले उसके में ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए रुकते हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले करप्शन को लेकर सभी नेता क्या कहते हैं वो भी आपको एक बार और सुनाना जरूरी है। भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें होती हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, जीरो टॉलरेंस है। यकीनन बात बड़ी, बहुत बड़ी है, शब्द भले ही छोटा हो लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। मैं कुछ ना कहूं, नेता क्या कहते हैं उसको सुनिए आप, और ब्रेक के बाद लौटते हैं। भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार करेंगे तो मरेंगे। और कम ऊपर के हुआ है या खत्म हो गया है? नहीं, खत्म होने की कोई हिंदुस्तान में गारंटी नहीं कर सकता और कभी भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैं तो ऐसा कोई कालखंड कभी रहा नहीं होगा जब भ्रष्टाचार नहीं रहा हो, अनादिकाल से। लेकिन कम हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है और ये सब दुनिया, सब जनता मानती है। एक बात, ऊपर के भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है, मुख्यमंत्री की इस जिम्मेदारी के साथ पार्टी है, हम लोग हैं। नीचे के भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम जनता की भी है। जनता को भी सजग होना पड़ेगा, जनता को भी आगे आना पड़ेगा। जनता और सरकार दोनों मिलकर इस महामारी, इस कैंसर से निजात पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो सकती है और जनता के मन में ये विश्वास थोड़ा थोड़ा जगा है। मुख्यमंत्री हैं वो तो बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है, और लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। स्टेशन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये अपने आप को समझते हैं कि भ्रष्टाचार के बिना उनका दम घुट रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये लोग मुख्यमंत्री की शराफत का फ़ायदा उठा करके, जैसे कि सरदार मनमोहन सिंह जी तो बहुत शरीफ थे लेकिन उनके नीचे सारे के सारे भ्रष्ट, इसी तरह कहीं हरियाणा में भी ऐसा ना हो। अच्छा पहले चल जाओ, आप नहीं चलता मंत्री की वजह। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है। डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास और समय पर फल फूल आने में मदद करता है। हर फसल में 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट खाद जरूर डालें। मुनक की पुरानी व मशहूर डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। यहाँ जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहाँ मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते।
यहाँ हर आज बना रहा है एक नया कल। यहाँ हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहाँ आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहाँ किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है। डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास और समय पर फल फूल आने में मदद करता है। हर फसल में 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट खाद जरूर डाल। मुनक की पुरानी व मशहूर डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। अच्छा, पहले चल जाता हूँ, आप नहीं चलता। मंत्री की वजह तो आपके इधर भी पैसे देके आना पड़ता है। गुड़गांव की पोस्ट इंस्पेक्टर को भी, असिस्टेंट कलेक्टर को भी, आपके जैसे असिस्टेंट कलेक्टर है, इनको भी देके आना पड़ता है। सर, जो गुड़गांव में और फरीदाबाद में पंचकुला में जो लोग बैठे हुए हैं, वो उनके आशीर्वाद से ही बैठे हैं। ये बड़ा ड्रॉपिंग एरिया है, तो ठीक है ना। 2 पैसे आपको बन जाते हैं, 2 पैसे आगे देने पड़ते हैं। लेकिन हम कितने प्रेशर में तो आगे। हाँ, ये तो है। उन्होंने देखा दिया भाई, ये वो करो ऐसे कर दिया, बाई की हम यहाँ, ये खतरा ही तो है। हाँ जी, हाँ जी, ये खतरा बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। तो सीधा सर्विस से खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, लाइफ से ही हो रहा है। हाँ जी, मान लिया आज में गलत काम करते हुए डेंट में पकड़ा गया, मेरी औलाद तो खत्म हो जाएगी। आदमी शर्मिंदगी से मर जाता है जी। वही तो कह रहा हूँ कि अगर कल को विजिलेंस वाला भी आ जाए, रेड हैंडेड पकड़ ले, वो तो साला कपड़े उतार के ले जाते हैं। एडिशनल था मेरे पास, वो मैंने छोड़ दिया। उसके ₹1,00,000 महीना दोगे तो ठीक है। मेरी बात है, अभी दूसरे को लग रहा है, बहुत रिस्की है। जमीर को मार के काम करना पड़ता है। बिल्कुल, हो या ना हो, वो देने ही देना। मैं भाग भी सकता हूँ यहाँ से, अगर कम हो, महीना तो महीना अगर ऐसा जेल पे देना पड़ जाए तो भागना पड़ेगा, खुद ही अपना ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। तो 15 लाख भी तो महीना देना सोखा हो रहा है। 3 दिसंबर से ब्लड प्रेशर में डिपार्टमेंट। अच्छा, 3 दिसंबर को ट्रांसफर लेते पूरा प्रेशर। अभी जो ये आ रहा है ना, इससे पहले ये आता था राव साहब 10 वो यहाँ 1.5 महीना रहा, कोई चक्कर नहीं था। ये आप साहब मंत्री को 15 लाख रुपये दे दिया है और मंत्री ये लिस्ट मांगता है, तो क्या सुना है सरकार के बारे में हम लोगों ने। वो मंत्री आपका कौन है? नरवीर है मंत्री? विक्रम वर्मा, वो विक्रम ठेकेदार। ये मंत्री है बीजेपी का? हाँ, कोऑपरेटिव विक्रम चौधरी। विक्रम ठेकेदार पता मैं उसको तो मैं जानता हूँ, नरवीर को तो। ये ऐसा नहीं करते।
उनके डिपार्टमेंट में जो भी ट्रांसफर हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट हुई। अच्छा, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी पैसा लेते हैं मंत्री? गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला तीनों स्टेशन। अच्छा, जहाँ ये सोसाइटीज का ज्यादा काम है। डिप्टी रजिस्ट्रार में ग्रुप हाउसिंग आउटरीच यहाँ सीआर को आके बोला भाई इस मंथ में आपने कितने ट्रांसफर किए? यहाँ पे एक बैठे थे, उन्होंने एडवाइस किया मुझे, फिर वो सारे पेपर चेक करके उन्होंने कहा ठीक है। फिर सर मैडम ने चेक करे, सारे पेपर पूरे आके है ना, मुझे मान रहे हैं कि कोई ऑब्लिगेशन है। अब ये बोलने में नहीं, कोई बिना बोलने की बात है। आपको कहते हैं ठीक है जी हो जाएगा, होगा भी नहीं। वो कोई दिन होगा जरूर। अच्छा, और वो महीना 2 महीने चला जाएगा। चलो इनका जल्दी करवा दो। हाँ, कल अगर ये मतलब सुबह आ जाते तो बाई एंड कल ही हो जाता है। अब आज साहब चंडीगढ़ गए, मैं कल आया था तो शायद गाड़ी निकल गई थी उस समय, सुबह गए थे। आया तो 9 बजे ही था। नीली पत्ती वाली साहब कौन? कमिश्नर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट कौन है? यशपाल दहिया। यशपाल दहिया। दहिया। अच्छा, उन्होंने साइन उन्होंने करना है, अप्रूवल उन्हीं से होगी। अच्छा, ये ऑपरेशन खुलासा के स्ट्रिंग के अंश हमने आपको फिर से दिखाए। एक बात जरूर है जो यहाँ निकलकर सामने आती है कि वो कह रहा है कि मैं कितना मजबूर हूँ। 3 दिसंबर से डिपार्टमेंट इतने प्रेशर में चल रहा है क्योंकि 15 लाख महीना मंत्री जी के साले को देना पड़ता है। यशपाल दहिया जो यहाँ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, वो भी कल हमारे साथ स्टूडियो में थे। वो अंश भी एक बार आपको दिखाने जरूरी है, देख लीजिए। उनका जिक्र भी स्टिंग में इस इंस्पेक्टर ने किया है। यहाँ पे एक बैठे थे, उन्होंने एडवाइस किया मुझे, फिर वो सारे पेपर चेक करके उन्होंने कहा ठीक है। फिर सर मैडम ने चेक करे, सारे पेपर पूरे आके है ना, मुझे मान रहे हैं कि कोई ऑब्लिगेशन है। अब ये बोलने में नहीं, कोई बिना बोलने की बात है। आपको कहते हैं ठीक है जी हो जाएगा, होगा भी नहीं। वो कोई दिन होगा जरूर। अच्छा, और वो महीना 2 महीने यशपाल जी, आप ही के डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं, आप सामने देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, वो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं था। ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो कैसे किस ढंग से कह रहे हैं, और उनकी अपनी पर्सनल वो हो सकती है, इसमें विभाग का या मंत्री जी का, क्योंकि आज तक मुझे यहाँ पे 3 महीने हो गए आए, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई टेलीफोन या मेरे को कभी नहीं बुलाया। मंत्री का नहीं आया? नहीं। अच्छा, ना तो उनके साले साहब का आया। मैंने मान लिया, मैं तो आप पे कोई सवाल नहीं उठा रही। मैं तो ये कह रही हूँ, आपके विभाग के इंस्पेक्टर हैं, पैसे पकड़ रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल पैसे पकड़ रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर में काम करते हैं। कार्य प्रणाली का भी कह रहे हैं कि 15 लाख महीने का देना पड़ता है, मंत्री के साले को देना पड़ता है। आपने ये सुना? बिल्कुल। फिर आपकी तरफ से मैं क्या मतलब? अब वो उनके अपने पर्सनल वो हैं, उसमें जब मैं वो कोई ये कह, आपका नाम, हाँ, मेरा नाम लिया है, आपके नाम का जिक्र, मेरे नाम का जिक्र किया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि भाई ऐसा, मैंने उनको कभी दबाव में नहीं डाला, ना ये मेरी तरफ से कभी इस प्रकार की कोई डिमांड की गई। आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। अगर वहाँ कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, पैसे ले रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उसको देखना और उसको रोकना मेरी जिम्मेवारी। हाँ, हाँ जी। तो आज तक वो जिम्मेदारी कहाँ थी यशपाल जी? नहीं, मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ। आप ही की नाक के नीचे 15,000 की रिश्वत वो शरेआम एक इंस्पेक्टर ले रहा है, और वो इतने बड़ी बड़ी बयान दे रहा है कि ये 15 लाख इकट्ठे करके मुझे महीने के साले को विक्रम ठेकेदार का जो राज्य मंत्री है उसको देने पड़ते हैं। यशपाल जी, आप एक मिनट, आपके डिपार्टमेंट में इतना सब कुछ हो रहा है, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, क्या हो रहा है, क्या कैसे काम कर रहे हैं आप? और ये तो बानगी है कैसे? एक मिनट, मुझे जवाब चाहिए राणा जी। नहीं, मैं इस बारे में, क्योंकि ये मेरी नॉलेज में नहीं आया। नॉलेज में होके करप्शन होगा, कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और मैं इस चीज की नैतिक जिम्मेवारी भी लेता हूँ कि मेरे ऑफिस में मेरे सबॉर्डिनेट है ये, इसका ऑफिस मेरी ही खुद की लूज सुपरविजन कह लो, या लोगों द्वारा मेरे से ज्ञान में नहीं लाया गया कि भाई किसी ने। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं आपकी सुपरविजन में कमी रही है? मतलब आप ये जो सवाल आपने इनसे तो पूछा है, आप अपनी इस लूज सुपरविजन के लिए खुद को पनिशेबल मानते हैं कि आप भी उतने ही सजा के हकदार हैं जितना वो जी हाँ, बिल्कुल।
ये वो अंश थे जो कल के कार्यक्रम में थे। यशपाल दहिया भी हमारे साथ थे, सुनीता दुग्गल बैठी हैं, इसलिए ये दोबारा से हमने दिखाए। सुनीता जी, आपने देखा एक बात वो प्रेशर की कह रहा है, मैं फिर से उसी बड़े पर्सपेक्टिव में आऊंगी क्योंकि उनका जो कार्रवाई होनी थी इंस्पेक्टर पर हो चुकी, आप कह चुकी हैं। बात बड़े पर्सपेक्टिव की है, करप्शन को खत्म करने की है। वो चेन कैसे खत्म होगी जब एक इंस्पेक्टर कहता है 3 दिसंबर से डिपार्टमेंट बड़ा प्रेशर में है, मैं प्रेशर में काम कर रहा हूँ। वो जानता भी है कि कभी भी मैं पकड़ा जा सकता हूँ, मेरा काम खत्म हो सकता है। इतनी बड़ी बातें करने के बावजूद वो सब कर रहा है। सवाल ये है, देखिए नवजोत जी, मुझे तो यही बड़ी हैरानी है कि वो किस तरह से इन सब चीज़ों को, वो इतना क्या मजबूरी है उसकी भ्रष्टाचार करने की कि वो इतना रिस्क लेके इतना लोगों के लिए इकट्ठा करके कह रहा है कि सो कॉल्ड के ऑफिसर्स के लिए, मंत्रियों के लिए इकट्ठा करके क्या ऐसी उसकी मजबूरी है कि वो उनको वो करने के लिए, यहाँ इकट्ठा करने के लिए वो बैठा है। और दूसरी बात ये है कि जो इनके जो सीनियर ऑफिसर यशपाल दहिया जी, जिनका आपने अभी जो थोड़ा सा बाइट दिखाई, मान रहे हैं कि लूज सुपरविजन, नहीं बिल्कुल, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कहीं उनकी इस तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट कुछ होती तो हिम्मत नहीं होती आने की यहाँ पर। अगर उन्होंने ये देखा, उन्हें नहीं पता था कि वो इसलिए आ रहा है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। उन्हें इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उन्हें आके पता चला। जितने मेहमान आए थे किसी को नहीं पता था किस लिए प्रोग्राम क्या है, किसी को नहीं। प्रोग्राम में उन्हें पता चला और उन्होंने माना कि ये मेरी लूज सुपरविजन है। देखिए लूज सुपरविजन भी उन्होंने माना, जिम्मेदारी भी उन्होंने मानी। उसके बाद जिम्मेदारी तो, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो राज्य मंत्री ने भी ली जब हमसे उन्होंने बात की। लेकिन बात वो नहीं है, क्या जिम्मेदारी लेने से काम खत्म हो जाएगा? बड़ा भ्रष्टाचार नहीं। देखिए आप वो जो सीएम साहब का आपने बाइट दिखाया है जी, उस बाइट में सीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार ऊपर से अगर खत्म हो गया तो नीचे का खत्म हो जाएगा। मींस बाय भ्रष्टाचार ऊपर से ही चल रहा है, उनका मानना ये है। दूसरी बाइट आपने अश्वनी जी की दिखाई, वो बहुत समझदार आदमी है, पत्रकार हैं, मूर्ख नहीं है वो। उन्होंने बिल्कुल वो कहा कि मनमोहन सिंह जी खुद वो ईमानदार थे लेकिन उनके चारों तरफ गलत लोग हो गए थे। ऐसे ही कहीं खट्टर साहब के चारों तरफ गलत आदमी ना आ जाएं। ये दो बयान ये प्रूव करते हैं कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आ रहा है, ना कि नीचे से ऊपर जा रहा है। देखिए नवजोत जी, मैं ये बताना चाहूँगा, आप सीएम साहब के ओएसडी से या किसी ऑफिशियल जो उनका वो आदमी हो, कर्मचारी हो हरियाणा सरकार, और उससे पूछें क्या ट्रांसफर पोस्टिंग सीएम के अलावा किसी मंत्री के पास है या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास है? सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग चाहे चपरासी की हो, किसी मंत्री के पास पावर नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ओपनली मुख्यमंत्री की स्टेज पर ये बात कहा, भाई किसी मंत्री के पास चपरासी बदलने की पावर नहीं है। आपके सांसद महोदय भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी चोपड़ा जी कह रहे हैं तो सीएम ऑफिस में ही कई करप्शन है, जो सीएम ऑफिस से ही ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। और एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग किसी मंत्री को या किसी असिस्टेंट रजिस्ट्रार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं है। आप ओएसडी से, मैं समझूंगा अगर इस बात का जवाब लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। वो बताएंगे ट्रांसफर पोस्टिंग 1 महीने के लिए सिर्फ मंत्रियों को दी थी और वो महीना चले गया, दिसंबर के महीने में तो ये मुख्यमंत्री के हाथ में थी सारी ट्रांसफर पोस्टिंग। देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो गवर्नमेंट का अपना प्रेरोगेटिव है कि वो जी, तो उसमें हम ये कह दें कि भाई वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग इधर से उधर जहाँ रिकमेंडेशंस भी तो लोगों के थ्रू जाती हैं और मिनिस्टर्स के थ्रू ही जाती हैं, तो वहाँ सवाल खड़े करना, खैर वो के बगैर वहाँ से नहीं हो सकती, वहीं से लिंक करता है सारा। देखिए बात फिर से एक अलग है कि जब बड़े नाम आ रहे हैं, नामों का जिक्र हो रहा है, प्रेशर की बात हो रही है, तो फिर इस भ्रष्टाचार को, जहां पर हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये खत्म कैसे होगा? ये चेन कैसे ब्रेक होगा? नवजोत जी, मैं तो सिर्फ इस बात के लिए आश्वस्त कर सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर 1% भी, इतना सा भी, अगर थोड़ा सा भी कहीं से भी, देखिए पूरी इंक्वायरी, आप आजकल इतना जबरदस्त नेटवर्किंग सिस्टम है, सोशल मीडिया है, बाकी दूसरा इतना वो नेटवर्किंग है कि तुरंत मोबाइल की कन्वर्सेशन से इधर से उधर से तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह का क्या नेक्सस है, क्या लिंक है। अगर कहीं इतना सा भी कहीं कोई लिंक या किसी तरह का कोई नेक्सस अगर मिला तो भारतीय जनता पार्टी 1 मिनट भी नहीं लगाएगी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, वो किसी भी पोस्ट का ऑफिसर हो, उसको हटाने में और उसको जो है इस्तीफा दिलवाने में 1 मिनट का समय नहीं लगाएगी। ये इस बात के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त कर, आश्वासन आप दे रही हैं, लेकिन 3 महीने पहले विक्रम ठेकेदार के खिलाफ मेरा सिर्फ जगदीश यादव जी, क्योंकि वक्त की कमी है, अभी क्या एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी मार्क होनी चाहिए और उस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से पहले जिस तरह से विपक्ष ने ये आवाज उठाई है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक आप पोस्ट पे बैठ के एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के मायने अपने आप में हो जाते हैं। मैडम ऐसा है
कि अगर सही मायने में भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो इसकी गहराई में जाना होगा। इन लोगों का धंधे क्या है वो भी देखना पड़ेगा। हरियाणा सरकार में जब कोई मंत्री बनता है तो एक सार्वजनिक उसकी छवि होती है। ये लोग अवैध कॉलोनियाँ काट करके जमीनों पर इन्होंने पैसा कमाया है। या सरकार है, अब सरकार ही देखेगा अवैध कॉलोनियाँ कैसे कट जाती हैं, को किस ने काटी है, छानबीन करवाए और जो अवैध कॉलोनी काटने वाले पर एक्शन ले। जो इस तरह से धन कमाते हैं वो दूसरे तरीके से उसका इस्तेमाल भी दूसरे तरीके में करते हैं। अब इन्होंने धंधा बना लिया, ठेकेदारी सिस्टम है। आज हम एमएलए बन गए, बस दाव लग गया है, तो अब इसको सारे को आगे तो बढ़ना नहीं कभी, इसलिए इस बार का ही मौका है, इसी में कमा लो जितना कमाया जाए। चलिए, तो अवैध तरीके से कमाना चाहते हैं। आई थिंक दिस ये स्टिंग एक आई ओपनर है कि तो अगर सिस्टम में अभी भी इस तरह की कहीं कुछ कमियां हैं तो उन सिस्टम को कैसे बेटर करके करप्शन को हम खत्म कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कंक्लूड करना है, खजांची आपके फाइनल कमेंट्स चाहूंगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, इसको स्टिंग ऑपरेशन को आपको ऊपर तक ले जाना चाहिए था और इसमें आपको जरूर कामयाबी मिलती। दूसरी बात, इसमें सीएम ऑफिस इन्वॉल्व है। सीएम, मैं नहीं कहता सीएम साहब प्रचारक हैं, उनके ऊपर कोई अभी किसी किस्म का करप्शन का चार्ज नहीं है, लेकिन जो उनके सांसद ने कहा है, उनके जो चारों तरफ नेक्सस है उसमें बहुत कुछ गड़बड़ है, उसमें दाल में बहुत कुछ काला है। उसकी जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें और इस पर तुरंत कार्रवाई करें। चलिए सुनीता जी। देखिए नवजोत जी, मैं तो सिर्फ विश्वास दिला सकती हूँ कि जिस तरह से तुरंत प्रभाव से जो ये ऑफिसर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो बाकायदा जो है इस बात की जांच होगी। और अगर कहीं इतना सा भी कहीं हमें ये लगा कि हमारे कोई मंत्री महोदय या विधायक कोई भी जो है किसी भी लेवल के क्यों ना हो, अगर वो उनकी कहीं इतनी सी भी इन्वॉल्वमेंट है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। चलिए, बेहतर। हमारे कोसली विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कोई भी इंक्वायरी कर सकता है। आम चर्चा है कि सरेआम बदलियों के पैसे लिए जा रहे हैं, उनका साला उनका परिवार की तरफ से पूरा ठेका दिया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि ये बदली के इतने पैसे दो और मंथली कितनी देगा, महीने के कितना देगा। तो छानबीन करवा सकते। सरकार पास तो पूरी सीआईडी है, क्या उनको इस बारे का पता नहीं कौन कॉलोनियाँ काट रहा है, उनके आदमी किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, कैसे बदलियों में पैसे लिए जा रहे हैं। आज कोसली विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, कैसे आदमी को हमने चुन के भेज दिया जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आज हरियाणा प्रदेश में पहला वाक़या है इस सरकार में कि जो पहला आदमी भ्रष्टाचार में फंसा है वो विक्रम ठेकेदार है। मुख्यमंत्री जी की छवि धूमिल ना हो, इसके लिए उनको तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, इसको बर्खास्त करें और इंक्वायरी बनाए गठित करें ताकि आगे भी ऐसा भ्रष्टाचार की ना दोहराया जाए। चलिए, बेहतर। योगेश जी, भाजपा के पास पूरे नंबर्स हैं। उन्हें अगर अपने नंबरों को और इंक्रीज करना है और अपनी रेपुटेशन बनानी है साफ सुथरी, तो उन्हें इनसे रिजाइन लेके और वहां से दोबारा इलेक्शन करा के प्रूव करना चाहिए कि देखो हमारे में दम है, हम ईमानदारी के चक्कर में कहीं किसी के साथ नहीं है। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि स्टिंग ऑपरेशन इज एन आई ओपनर और कोशिश ये होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार किस तरह से लोअर लेवल से लेकर अगर वो टॉप लेवल तक एक चेन बनी हुई है तो उसे कैसे ब्रेक करके इसे खत्म करना है, उसी की उम्मीद प्रदेश की जनता भी कर रही है और उसकी उम्मीद हम भी कर रहे हैं। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, धन्यवाद। अच्छा, पहले चल जाता, आप नहीं चलता मंत्री की वजह। डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है। डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।